आप काफी ग्रीन लग रहे हैं आज। सर जो मैं बाहर से हूँ आप अंदर से हो, देख नहीं रहे हो मैच हो रहा है अंदर बाहर। नहीं आप ये अच्छा लग रहा है आपको, आर्मी कलर यार। तो अंदर से एक्चुअली अंदर से वाला लंबा चलता है, मतलब जो अंदर से ग्रीन है दैट अंदर से आर्मी है, वो अलग आर्मी है। जो बाहर से आर्मी है वो थोड़ी देर के लिए। जो बोल धन्यवाद। लीजिए सर आप फाइनल का डे है, आपको जो बोलना है सर सब कुछ माफ है। नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन, डेली रिव्यू सिस्टम। 2 महीने से हम लगातार ऑलमोस्ट लगातार आपके लिए शोज ला ऑलमोस्ट रहे यार। हैं और सर आपने इतना साथ दिया। नहीं मैं मैच इसको के ऐसे बीच कहता में से हूँ। निकल के आए, आपने कमेंट्री भी कर रहे थे आप, और फिर कैसे कैसे नेटवर्क कम ज्यादा होटल पहुंच के, ग्रेट फन सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं मैं इसको ऐसे लेता हूँ, देखो मैं तो क्रिकेट में ही हूँ, तो मेरा तो मतलब मेरे फील्ड का है तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट यू आर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम डिफरेंट फील्ड एंड प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, और क्रिकेट की सारी छोटी छोटी बातें निकाल के लाना मेरे लिए तो नॉर्मल है। मेरे को तो पता है कि अंदर है, ये बाहर है, ये आउट है। तुम कैसे निकाल के, तुम्हें तो काफी होमवर्क करना पड़ता था। आई थिंक योर कंट्रीब्यूशन इक्वली इक्वली गुड। नहीं और सर, कई बट बार क्रिकेट आपकी, कई क्रिकेट बार लोग है, आपसी, फैंस हैं, तो आई थिंक यार मेरी ये सुन लो पहले, अरे भाई मेरी सर सुन लो पहले। और कई बार क्या होता है, मैं देखा लोग तुम्हारी खिंचाई कर रहे होते हैं, बिकॉज वो क्योंकि तुम ना मजे लेने के चक्कर में तुम्हारे को पर्पस नहीं होता, बट यू वांट कि लोग थोड़ा जुड़े रहें और मतलब मस्ती में कहते हैं वो बेचारे, कहीं दिल पे लगा के बैठ के भाई ये न्यूट्रल आदमी है, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, ये काम से काम वाला आप देखो डायलॉग जो मर्जी कमेंट मारे। सेक्शन देखो, लोग मुझे आरसीबी का दुश्मन बता चुके हैं, पता नहीं। नहीं ऐसा कुछ है नहीं। हैविंग सेड दैट, आई थिंक 2 चीजें जो मुझे भी बहुत मोटिवेट करती हैं और शायद आपको भी डेफिनेटली करती होंगी। एक तो क्रिकेट है और दूसरा है फैंस, क्योंकि क्रिकेट देखकर हम वी आर एक्साइटेड अबाउट एवरी गेम, एवरी प्लेयर, सभी लोग एंड फैंस का रिएक्शन भी हमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि फटाफट से मैच पे अपना रिएक्शन दें, फिर हमारे रिएक्शन पे फैंस अपना रिएक्शन दें। और फैंस बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, बट फैमिली जो है जो हमको देखती है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। प्लीज, आज लास्ट मैच है, इसके लिए दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट। पर इससे पहले कि सर मैच की बात करें और दोनों टीमों के स्ट्रेंथ और वीकनेस में आपसे जानना चाहूंगा आपकी नजर में क्या है। पहले कुछ रूल्स मैं समझना चाहता हूँ। सपोज एक सिनारियो ऐसे आता है कि मैच शुरू होता है और फिर बीच में रुक जाता है, फर्स्ट इनिंग या सेकेंड इनिंग में लेस देन 5 ओवर्स होते हैं, देन मैच विल रिज्यूम फ्रॉम वेयर इट वाज स्टॉप्ड ऑन द रिजर्व डे पे, जहां रुका वहीं से शुरू होगा या 0 से शुरू होगा? ये फाइनल मैच के लिए है सिर्फ। अभी तक के जो मैच थे उन पे रूल नहीं था। अभी तक था कि आप या तो 5 ओवर कम से कम हो जाए, जो लगभग प्लेऑफ में 11:56 टाइम बनता है, यानी कि 5-5 का मतलब 54 मिनट्स, और या फिर एक सुपर ओवर का प्रोविजन था, अगर 12:50 पे आप सुपर ओवर करा सकें। ये तो था अब तक का। फाइनल में क्या, फाइनल रिजर्व डे भी है, तो उसमें क्या है कि आपके अगर 5-5 ओवर हो जाते हैं तो सेम डे रिजल्ट आ जाएगा, और आपके 5 नहीं होते, 5 हुए पहले इनिंग के, 5 भी नहीं हुए, तो फिर और बारिश आ गई और सब कुछ भी नहीं हो पाया, आप 5 ओवर नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट डे फ्रेश मैच होगा शुरू से। लेकिन अगर आपके 5 से ज्यादा हो गए हैं तो फिर नेक्स्ट डे वहीं से शुरू होगा, और इस तरह से है। और रिजर्व डे भी 2 घंटे का टाइम है, वो इस तरह से है। सिर्फ फाइनल के लिए एक एक्स्ट्रा दिन है, मेन बात ये है। पर वो सर बहुत बड़ी मतलब जी। एक और सिनारियो में जानना चाहता हूँ कि सपोज फर्स्ट इनिंग पूरी हो गई है और सेकेंड इनिंग में 5 ओवर्स हो गए हैं, फिर आगे रिजल्ट तो डकवर्थ लुईस से हो जाएगा? हाँ, क्योंकि क्या है, अगर दोनों टीमों के 5-5 ओवर हो जाए, देन यू हैव ए गेम इन हैंड। उसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, यू कंस्टिट्यूट ए गेम, तो हो गया, फिर डीएल लगा के आप रिजल्ट निकाल लेंगे। बट सर कितना अनफेयर है, अगर पहली टीम ने सपोज 200 बनाया, दूसरी टीम ने 5 ओवर में कम या ज्यादा बनाया, लेकिन मैच हमने देखा है 2-2 3-3 ओवर में पलट जाते हैं, तो ऐसे कैसे 5 ओवर में डिसाइड कर सकते हैं? लो है, अभी मैच ही इतना छोटा है, 20 ओवर का मैच है। पहले सब लोग टेस्ट मैच देखते थे, कहते थे 20 ओवर क्या होते हैं, पहले 50 ओवर को भी कम बताते थे लोग, 60 ओवर होते थे। द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड वी आर चेंजिंग टू। लोग अब रात को जाग रहे हैं, दिन में आपने सो जो रहे बात हैं, बोली, चल रहा है। राइट, आपने जो बात बोली, कल मैं 83 मूवी देख रहा था और उसमें क्या कहते हैं, यही बात की, लाला अमरनाथ का रोल प्ले कर रहे थे मोहिंदर अमरनाथ जी, तो उन्होंने यही कहा कि उनकी बात हो रही थी किन्हीं एक प्लेयर से, तो उन्होंने कहा ये क्या 60 ओवर्स का है, ऐसे करते करते तो आगे 10-20 ओवर खेलने लगेंगे, तो उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं होगा, एंड देखिए आज वो हो गया। मैं आपको रौनक बताता हूँ, मैं जब अंपायरिंग शुरू की, मैं पहले तो दिल्ली में अंपायरिंग करता था, और मैं एक प्लेयर ही था एक्चुअली, मतलब जो भी मेरा लेवल था, बड़ा लेवल नहीं था। तो मैं थाईलैंड जाता था, तो वहां 6 साइड होता, तो 5 ओवर का मैच होता था यार, और मैं 10 साल अंपायरिंग करी वहां पे। एक टूर्नामेंट होता था जब रॉबिन सिंह खेलते थे, तब 6 ओवर का मैच होता था, वो एक इंडोर टूर्नामेंट होता था, इंडोर स्टेडियम, वो कौन सा था? नहीं, वो हांगकांग की बात करें, इंडोर नहीं, छोटा स्टेडियम है हांगकांग, अभी भी होगा, मैं जाऊंगा इस बार अंपायरिंग करने।
तो उधर बहुत सालों से, मतलब देखो मैं बात कर रहा हूँ 91 की, तब से 5 ओवर का मैच हो रहा भाई. एंड इन थाईलैंड आई स्टिल रिमेंबर सचिन, रवि शास्त्री, जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले, इवन रोहन गावस्कर, और उस टाइम के सब प्लेयर, कपिल देव भी खेले हैं, सब खेलते थे वो 5 ओवर का मैच. जयसूर्या, अरविंद सिल्वा, सब, और नए वाले भी काफी. कामली भी मैंने वहां पे आते थे, और सब. मफतलाल खेलती थी बॉम्बे से. तब 5 ओवर का मैच होता, खूब लोग जाते थे. पर तो खेलते कम थे, शॉपिंग ज्यादा होती थी, आपको पता है वो सब बाकी. बट स्टिल यू नो दैट गेम वाज एग्जिस्टिंग देयर. तो अभी टी10 आ गया, फिर से पहले टी20 नहीं हजम हो रहा था. अब देखो गेम कहाँ चला गया, बिकॉज मॉडर्न लाइफ इज डिफरेंट, थिंग्स आर चेंजिंग एंड यू नीड टू अडेप्ट. करेक्ट करेक्ट. इनफैक्ट आपसे बात करते करते जो 6 ओवर वाला था, मेरे को बड़ा ब्लीक सा मेमोरी था. 2005 का मैं देख रहा हूँ, हांगकांग सिक्सेस फाइनल. रॉबिन सिंह ने इंडिया को जिताया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. 15 बॉल पे 34 रन बनाए थे उस टाइम पे. और ये 6 ओवर वाला शायद वो ऐसा लग रहा था इंडोर स्टेडियम है, और नहीं, इंडोर नहीं, छोटा है, छोटा छोटा है. गेम. आज आप इस बार ये अक्टूबर में होगा, और अब मुझे अंपायरिंग करते देखेंगे वहां पे. अब मैं कर सकता हूँ, पहले मैं अलाउड नहीं था करना अंपायरिंग वहां पे. चलिए, और भी लोगों को अगर अंपायरिंग सीखनी है और अंपायरिंग करनी है तो प्लीज वो वॉइस एंड वर्डिक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, 1 जुलाई से कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, जहां पर अगर आप अंपायरिंग में करियर बनाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है मलाल रह गया कि क्रिकेटर नहीं बन पाए, पर क्रिकेट से जुड़े रहना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है जिसको आप लोकल लेवल से शुरू करके नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकते हैं. सर गाइड करेंगे उसमें. क्यों? क्योंकि इतना वास्ट एक्सपीरियंस है. प्लस कमेंट्री, अब सर कमेंट्री भी कर रहे हैं, सो कमेंटेटर बनना है तो उसकी भी ट्रेनिंग आपको मिलेगी. सो प्लीज ज्यादा डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, और वापस से आज फाइनल वाले मैच पे आइए. सो दोनों टीमों की एक एक स्ट्रेंथ या वीकनेस बताइए. ओह बाप रे. देखिए मुझे लगता है जो मैं 2 बताऊंगा, मैं 2.5 बताऊंगा. जो आरसीबी की स्ट्रेंथ है वो है विराट कोहली, हेजलवुड ऑन सॉल्ट, सॉरी साल्ट कह दिया, मेरठ वाली लैंग्वेज आती है ना बीच में. हाँ, नो प्रॉब्लम. सॉल्ट. ये 2.5 है. इधर आप आ जाइए. अर्शदीप मैं हमेशा काउंट करता हूँ, और फिर मैं काउंट करूंगा ऑफ कोर्स कल के हीरो, व्हाट अ बैट्समैन ही इज यार. श्रेयस अय्यर. हाँ, और फिर चहल को भी ले लो. ये स्ट्रेंथ है दोनों टीमों की. इनमें जो लोग अच्छा करेंगे मैच निकल जाएगा बस. बाकी लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, हो सकता है इनसे ज्यादा करें, बट दे विल बी रिवॉल्विंग अराउंड देम. ये कोर प्लेयर हैं टीमों के. तो क्या इन्हीं में से कोई प्लेयर ऑफ द फाइनल होगा, ऐसा लग रहा है? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है. चलिए सर, दोनों टीमों को चेस पसंद है, ऐसे में क्या कह सकते हैं? टॉस जीतने वाली टीम मैच जीतेगी, ऐसा बोल सकते हैं? भाई टॉस जीत के 100% पहले बॉलिंग करनी चाहिए. ठीक है. कुछ टीमों ने दिमाग लगाया पहले बैटिंग करके बाद में बॉलिंग करने, वो बाई चांस बच गए और फिर हार गए अल्टीमेटली. आपको ध्यान है मैंने मुंबई के मैच में बोला था कि उनको पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए. वो ठीक है जीत गए, सब बोले नहीं ऐसे है, उनकी स्ट्रेंथ है. भाई पहले देखिए, आप पहले बैटिंग का मतलब आपको बाद में बॉलिंग करनी पड़ेगी. और रात के मैच में एशियन कंडीशंस में, चाहे आप शारजा करा लो अभी मैच, बाद में ड्यू आती है, एंड इट हैज ए ह्यूज इम्पैक्ट. कोई बोला बॉल चेंज हो गया, बॉल जो चेंज होती है वो 2 ओवर के बाद फिर गीली हो जाती है. जो अंदर ग्राउंड में होते हैं उनसे पूछिए, वो कुछ नहीं होता, वो 2 ओवर चलेगी. हाँ, उस पर्टिकुलर ओवर में शायद कोई अच्छी डाल दे, लेकिन जो जब सीम गीली होती है, आप ये ऐसे लगाइए, आपके हाथ में कोई चीजों गीली कर दो, आप कितना साफ करोगे, उसकी सीम भी नहीं जाएगी. पिच में भी बॉल, जो अच्छे प्लेयर हैं उनको बॉल स्किड करके अच्छी बैट पे आएगी, उनको थ्रू द लाइन खेलना है बस. स्पिन गया, सीम गया, तो बहुत फर्क पड़ता है. मतलब मैं 20% कर दूं, हो सकता है 30% मैच में फर्क पड़ता हो. आपको याद है एक बार धोनी कैप्टन थे, शायद 5-6 साल पहले को कप हुआ था जो शारजा दुबई सब में होता था. जो टॉस जीता वो मैच जीता. पूरे टूर्नामेंट ऐसे ही चला. रेयर कोई मैच चेंज होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसे ही होगा कभी, बट ये बहुत बड़ा फैक्टर है. टॉस बहुत बड़ा फैक्टर है. जो लोग बाई चांस पहले बैटिंग करके जीत गए, वो बस जीत के बाई चांस, बता रहा हूं आपको. चुपचाप बाद में बैटिंग करो आंख बंद करके. एब्सोल्युटली. चलिए देखते हैं, टॉस जीतो मैच जीतो योजना का फायदा सबसे ज्यादा कौन उठाता है. और इस मैच के बाद कल भी एक बार वापस मिलेंगे, और फिर उसके बाद डीआरएस पे क्या होगा उसके लिए सर तब तक मुंबई से वापस आ जाएंगे, और फिर हम लोग दिल्ली में बैठ के कुछ बढ़िया प्लान करेंगे, और इसी चैनल पे कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा. सर आप रोज ही होटल का खाते हो, पेट खराब नहीं होता? पूछो मत यार. मतलब पता नहीं कैसे क्या कैसे खाते बाहर हो भी आप जाते हैं. जनरली? बाहर भी जाते हैं. मैं बहुत सिंपल खाना खाता हूँ. मैं ये रेडीमेड टाइप नहीं खाता. दाल रोटी प्रेफर करता हूँ मिल जाए तो. और या कोई दोस्त भी होते हैं, लोग आते रहते हैं, हम भी बाहर जाते हैं. बट मुश्किल तो है भाई रौनक. पर मेरी पिछले 30 साल से यही लाइफ है. सच में मुश्किल है. मतलब अच्छा तो लगता है इतने कि प्लेयर्स को भी आप मिलते हो, देखते हो, सबसे फूडी कौन है? आपको क्या लगता है जो बहुत ऐसे सोचता है मस्त खाऊंगा आज?
नहीं उतना खाता नहीं कोई, ऐसा लगता है आपको? ज्यादा नहीं। दे वेरी कॉशियस उनके आजकल इनफैक्ट सब श्रेयस अय्यर का केक कटिंग सेरेमनी था, मतलब आई मीन वो जो केक कट कर रहे थे होटल में आते ही, इतना सा खाया। इतना ही खाते हैं वो। नहीं वो क्या है कि हर एक का रूटीन है। और मैं आपको एक और बताता हूँ, ये जो लोग खेलते हैं ना बाहर से, बड़ा अच्छा लगता है, इतना प्रेशर होता है। आप जो सभी बातें बता रहे हो ना कि ये दिख रहा है, कुछ नहीं दिखता। इतने फोकस्ड होते हैं सिर्फ एज ए प्रोफेशनल, उनको क्या करना है, कौन सा मैच है, क्या होगा, कि वो सब में रहता है। ये सब बहुत सेकेंडरी है। प्रेशर इतनी बड़ी चीज है कि आपको सामने दीवार नजर नहीं आती कि दीवार है। बता रहा हूँ आपको, प्रेशर जब चढ़ता है ना, तो जो लोग मैं कैसे बताऊं, मतलब जो लोग अंदर वो झेल चुके हैं 1 लाख आदमियों को और 50,000 के क्राउड को, और जो लाइव प्रेशर है उसका कोई मैच नहीं हो, किसी किताब में नहीं मिलेगा। आप जितना मर्जी कोर्स करा लो, ट्रेनिंग करा लो, लैपटॉप ऐसे कर लो, लाल पीले हरे बाल करा लो, कुछ नहीं होगा। जब आप अंदर जाओगे, जब आप रियल टाइम प्रेशर हैंडल करोगे, वो जो एक्सपीरियंस है उसका कोई देयर इज नो मैच ऑफ दैट। चलिए, वेरी वेल सेड सर, थैंक यू वेरी मच। ऑन दैट नोट गाइस, चैनल सब्सक्राइब करना, सवाल बहुत सारे होंगे आपके मन में, उसको लाते रहना। और कौन सी टीम को फिर से 18 साल वाला जो इंतजार है वो 1 साल और लंबा करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड जय हिंद।